में शादी ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। ये 2 लोगों का अ, ना केवल साथ रहने का बल्कि साथ ख़्याल मिलने का भी एक मौका होता है। और अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जहाँ लोग लव मैरिजेज़ में यानी एक फ़िज़िकल अट्रैक्शंस में शायद शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनका मेंटल सेटअप जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअल और अलग-अलग ही रहता है। हम नहीं कह रहे कि हर केस में ऐसा होता है, मगर ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि ऐसा होता है और ऐसा अरेंज मैरेजेज़ में भी होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई लव मैरेजेज़ के खिलाफ आपको बता रहे हैं। बहरहाल शादी अपने आप में ही 2 लोगों के एक सोच और विचार का मिलन भी है। लेकिन ऐसी ही एक घटना सामने आई है कागल नगर सोनारी से, जहाँ ये विचार ना मिलने के कारण शायद, गलतफ़हमी के कारण शायद, या फिर दहेज के कारण शायद एक नई दुल्हन की जान चली गई। बताया जाता है रीटा और चंदन दोनों ने 29 अप्रैल को शादी की थी। हालाँकि ये दोनों लगभग 4 साल 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद दोनों बाहर चले गए और सिक्किम घूमने के लिए जब लौट कर आए तो फिर अचानक एक दिन उसके ससुराल में उसकी लाश मिली। लड़की के घर वालों का कहना है, उसके भाई का कहना है कि दहेज के लिए उनको टॉर्चर किया जा रहा था मेंटली, और उन्होंने बताया कि उनके पास सारे दस्तावेज़ हैं, जहां एक मोटरसाइकिल उन्होंने बुक करी है। अब शादी के दौरान वो नहीं दे पाए, कुछ कारण था, लेकिन अब उन्होंने बुक करी थी कि वो दे दे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बहन को, अपने जीजा को ये मोटरसाइकिल दे पाते, उनकी बहन अब इस दुनिया से चल बसी है। हमने पति से भी बात करने की कोशिश की, चंदन महातो से। चंदन महातो का कहना है कि उसको इस बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, कुछ नाइत्तेफ़ाक़ी ज़रूर थी आपस में, कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर। छोटी बातों में से उन्होंने एक आध बात का मिसाल दिया कि वो शादी से पहले कोई स्विमिंग पूल में उन्होंने फ़ोटो देख लिया था उसका, उन्होंने उसके लिए उससे पूछा कि कौन साथ गया, तो उन्होंने कहा कि एक महिला एचआर साथ थी, लेकिन उनको बाद में पता चला कि पूरा स्टाफ़ था। जब उन्होंने आदित्यपुर में नौकरी करती थी और नौकरी छोड़ी, तब भी उनका ये आरोप था कि उनको फेयरवेल जब दिया गया तो उनसे पूछा गया कि आपको और क्या मिला है गिफ्ट वहाँ से, लेकिन रितु ने शायद ये बताया कि उसको कोई गिफ्ट नहीं मिला, जबकि उनका ऐसा मानना है कि उसको कुछ गिफ्ट भी मिले थे। बहरहाल ये इतनी छोटी-छोटी बातें हैं कि स्कूल के बच्चों जैसी बातें, जो श मेरा ख़्याल है कि केजी और नर्सरी के बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते, जैसा वो चंदन महातो बता रहे थे। बहरहाल अब ये बात छोटी थी या बड़ी, इसने एक महिला की, एक युवती की जान ले ली है। पुलिस अब पोस्टमार्टम कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि क्या उनके भाई ने जो बताया है कि डाउरी का मामला है, तो क्या ये सचमुच में इस तरह का कोई मामला है जहां दहेज के कारण उसकी जान ले ली गई। आइए दिखाते हैं आपको खबर। ये लड़का वाला का पक्ष से एक दहेज का डिमांड था गाड़ी का, जो हम लोग शादी के दिन हम लोग नहीं दे पाए। उसके बाद थोड़ा प्रताड़ना, शादी के बाद से ही प्रताड़ना चालू हो गया था एकदम का। उसके बाद 11 तारीख संडे को मेरी बहन को हम लोग ले आए अपने घर, है ना। हम लोग सोचे थे कि इस गाड़ी दे करके ही उसको विदा करेंगे। 12 तारीख को हम लोग बुकिंग भी किए थे गाड़ी का, होंडा शोरूम बिस्कुटपुर जा कर के, और बुकिंग का सारा कागज़ भी है हमारे पास। और जो भी जाए, फिर 14 तारीख को ये लोग यहाँ से परसों हम मेरी बहन को लेकर के गए, और कल इस तरह का घटना हो गया। हम लोग का पहले से रिलेशन था किससे? मेरी वाइफ से, अच्छा, फिर? 3-4 साल का। अच्छा। वो बोली कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, शादी करने। शादी हुआ, सबसे बातचीत करके मनवा के, हाँ? सबसे बातचीत करके घर वाले से मनवा के अच्छा, शादी हुआ। ओके। शादी होने के बाद हम लोग, जो रीति रिवाज होता है, 1-2 दिन उनके घर में थे, फिर हम लोग सिक्किम गए घूमने के लिए। कहाँ गए थे? सिक्किम गए 4 या 5 तारीख को। अच्छा। 8 या 9 को हम लोग रिटर्न आए। अच्छा। पाकिस्तान वाला जो चल रहा था तब जी, जी। जल्दी आ गए हम। अच्छा। अगला दिन जैसे कि वो भी मेरा मोबाइल चलाती है, हम भी मोबाइल चलाते हैं उसका चार्ज में लगा हुआ था। हम फ़ोटो देख लिए कि मतलब 1 महीना पहले का, 29 मई का, अच्छा। कि उसका, जबकि उसका कंपनी का लास्ट दिन उसका वर्किंग था शायद, तो कंपनी या फिर फेयरवेल दे रहा था। तो मैंने पूछा कि फेयरवेल में कुछ दिया है क्या,
उस दिन पूछा था। वो बोली नहीं, फेयरवेल में खाली केक कटिंग हुआ ड्यूटी में, तो उसके बाद हम घर आ गए। बाद में जब कहीं सोलर पैनल के ऑफिस में उधर आदितपुर में काम करते थे, अच्छा यहाँ आशियाना के पास। अच्छा अच्छा फिर तो फिर मैंने पूछा कि आपको, जब मैंने पूछा था तो आपने बताया नहीं। इसका पहले भी एक बार हुआ था ऐसा, क्या हुआ था? जैसे वो गई थी कहीं पार्टी, तो मैंने पूछा था पार्टी गई हो क्या, तो बोली नहीं गया है। तो बाद में मैंने फ़ोटो देखा तो मैंने बोला तुम बात छुपाती क्यों हो, जाती हो तो मुझे बाद में फ़ोटो दिखता तो मुझे बुरा लगता है। वो बोली दूसरा बार इससे नहीं होगा। उसके बाद ये वाला रिपीट हुआ तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने फिर पूछा कि तुमने बताया क्यों नहीं इससे। उस टाइम में भी वो पूरा बता नहीं रही थी, तो मैंने एचआर से पूछा उससे कि कौन कौन गया था, तो वो बोल रहे थे पूरा स्टाफ गया था, अच्छा जितने कंपनी के लोग थे। कितने थे पता नहीं, मैंने एचआर से पूछा भी कौन कौन है, दिखाइए फ़ोटो, पूरा ग्रुप अगर फ़ोटो होगा तो भेजिए। तो यही बात हो के मैंने उससे बात नहीं किया। उसके बाद अच्छा मैं 2 बजे ड्यूटी था, मैं आया और पैंट शर्ट पहन के निकल गया, उससे बात नहीं किया। वो बोल भी थी क्या हुआ रुके, तो मैंने बात नहीं किया उससे गुस्से से, उसको ना मैंने कुछ बोला। फिर पर जब ड्यूटी में था तो बार बार वो कॉल कर रही थी छोड़िए। तो फिर मैंने बोला कि अब बताओ कि कितने जन गए थे, तो फिर भी नहीं बता रही कि 2 ही जन गए थे।